बुड़का में अगर कोई वोटर आती है, महिलाएं तो बुड़के की चेकिंग होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुश्ताक आलम और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल MSM ऑफिशियल। आज पूरे बिहार में इलेक्शन का माहौल गर्म है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले चरण का इलेक्शन हो चुका है, जिसमें NDA की काफ़ी बुरी हालत दिखाई जा रही है और ये बीजेपी के सारे नेता गुंडे पे उतर आए हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप तक पहुंची भी है और कुछ नहीं भी पहुंच सकी है। इसी बीच में फिर से गिरिराज सिंह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए मुसलमान औरतों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हुए इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इन पर संज्ञान ले रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता की कुर्सी पे कौन काबिज होगा, ये तो अभी तक कहना मुश्किल है। लेकिन आज पूरे बिहार इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी जो एक फैक्टर माना जा रहा है, उनका असर सीमांचल में कितना है, इसके लिए भी कुछ सर्वे सामने आए हैं। आइए ज़रा एक सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार किया जा रहा है उस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। बुड़का में अगर कोई वोटर आती है, महिलाएं तो बुड़के की चेकिंग होगी। TV10 भारत, सच की ताकत। क्या फर्स्ट फेज के चुनाव ने सेकंड फेज की राह को स्पष्ट कर दिया है? क्या सीमांचल वाला जो मसला है वो पूरी तरीके से दोनों गठबंधनों के लिए फंस गया है? क्योंकि फर्स्ट फेज में जिस तरह का मतदान हुआ, जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, क्या सेकंड फेज के मतदाता पूरी तरह से तैयार है? खासतौर पर सीमांचल वाले। क्या ओवैसी का वो बयान जिसमें पहले डिप्टी सीएम और अब सीएम पद पर सीमांचल के बेटे की हकदारी और दावेदारी का जिक्र कर रहे हैं, वो कामयाब होती नजर आ रही है? क्योंकि इन सब के बीच सेकंड फेज को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उसने कई राजनीतिक दलों को बेचैन किया है। यही नहीं, बुर्का कहां से फिर से बीच में आ गया, वो भी आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह खबरें कि कैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की काफिले पर हमला हो जाता है, लेकिन उसे अपनी सरकार के प्रति गुस्सा न दिखाकर मोदी जी उसे जंगलराज में तब्दील कर देते हैं। जबकि जंगलराज तो वैसे भी कहा जाए तो जो हत्याकांड हुआ मोकामा में, वो भी उसी का प्रतीक है कि जंगलराज इस समय किसके उसमें है। खैर, बहुत सारी खबरें आपको दिखाऊंगा। कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी जीत की दावेदारी स्पष्ट मानी जा रही है, और ये बात AIMIM नहीं कह रहा। कौन कह रहा, सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं TV10 भारत। सबसे पहले ये देखिए, ये होता, मैं चाहता हूं मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने असदुद्दीन ओवैसी। सीमांचल के बेटे के बाद अब मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी कर दी असदुद्दीन ओवैसी। लोगों को लगा कि पहले फेज के चुनाव के लिए खास तौर पर बात करें, मैंने तब भी कहा था, वो उन सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर वो मजबूती दिखा सकें। वो कौन सी सीटें हैं फर्स्ट फेज की वो दिखा दूंगा आपको, लेकिन सेकंड फेज पर सभी का फोकस है सीमांचल पर खास तौर पर। तो कौन कौन सी सीटें हैं, इन सब के बीच एक सर्वे आता है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, कोचा धामन का जिक्र हो रहा है। कोचा धामन में जनता ने दे दिया इशारा। क्या हुआ, 63% लोगों ने कह दिया सरवर आलम को चुनाव जिताएंगे, जबकि मास्टर मुजाहिद जो है उनके लिए 37% लोग साथ नजर आ रहे हैं RJD से। मास्टर मुजाहिद की एक और मास्टरी है, जानते हैं क्या? कल तक JDU के साथ रहने वाले मास्टर मुजाहिद अचानक से आते हैं RJD में, और RJD को इतना भरोसा हो जाता है मास्टर मुजाहिद पर, ये कल तक जो बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, ऐसी पार्टी के साथ थे जो दिन भर हिंदू मुसलमान करती है, उन पार्टी राजनीतिक दलों के साथ थे। अचानक तो मास्टर मुजाहिद आते हैं RJD में और सेक्युलर हो जाते हैं। ये जनता कोचा धामन की देख रही है। कोचा धामन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है AIMIM के लिए। यहां से सरवर आलम जो मैदान में है, उनकी जीत के चांसेस 63% बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 63% कोचा धामन की जनता चाहती है कि सरवर आलम यहाँ के विधायक बने। वहीं मास्टर मुजाहिद के लिए 37% लोग कहते हैं कि वो विधायक बनने चाहिए। खैर, अब आइए एक डेटा निकल कर आया साल 2020 के उसका। देखिए, अख्तर इमाम जीते थे, जबकि JDU सबा जफर दूसरे नंबर पे थे। ये देखिए, इतनी वोट ऑफ उसका था
94,459 वोट मिले थे और इन्हें 41,944 यानी डबल वोट मिले थे अख्तरुल ईमान को। इसे लेकर जो लिखा जाता है इसको थोड़ा पढ़िए। 10 सामाजिक भेदभाव के नाम से उन्होंने बताया। बात करते सीमांचल की अमौर विधानसभा सीट की 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने जीत दर्ज की। छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि नीतीश की पार्टी से 2 गुना वोट पाकर कांग्रेस तो लड़ाई में थी भी नहीं। AIMIM को 52.58%, JDU को 23.35% और कांग्रेस को 17.74% ही वोट मिले थे। ये बताने के लिए काफ़ी है। इस बार भी ये सीट AIMIM के खाते में आसानी से जाते हुए दिखाई दे रही है। ये बात शायद राहुल गांधी को नहीं पची, इसलिए उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं को प्रचार के लिए लगा दिया। अब क्या होगा ये कहा जा रहा है। खैर, अब आइए जो पहले चरण की वोटिंग में 8 उम्मीदवार हैं AIMIM के, उनका जिक्र भी कर लेते हैं कौन कौन वो लोग हैं। तो इसमें देखिए, गौरा बोराम से हैं अख्तर शंशाह, दरभंगा ग्रामीण से केवटी में लड़ रहे हैं अनीसुर रहमान, मोहम्मद जलालुद्दीन दरभंगा ग्रामीण से, जाले से फैसल रहमान है, गोपालगंज से अनस सलाम, सिवान से मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, महुआ से अमित कुमार उर्फ बच्चा राय। देखिए, महुआ से अमित कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी दी गई है, AIMIM के है ये। मुंगेर से डॉक्टर मुनाजिर हसन ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब जीत के चांस कितने बनेंगे तो वही जनता ही बताएगी, 14 नवंबर को पता लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सीमांचल पर फोकस सबका है। और देखिए, इसी बीच गिरिराज सिंह का बयान वोटिंग के बीच आता है। क्या कह रहे थे वो सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस बीच वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बुरके में वोटिंग करने पहुंच रहे लोगों की जांच करने की बात कहते हुए कहा कि अगर महसूस होगा कि कोई बुरके में आया है और फर्जी वोट कर रहा है तो उसे देखने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेंगी। इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। पाकिस्तान नहीं है जहां शरिया कानून हो। ये बात पर लौट फिर के वहीं आ जाते हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा हास्यास्पद इस बात का लगता है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता इस पर बयान देते हैं, जबकि इस वक्त तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो गिरिराज सिंह जैसे नेताओं का क्या वजूद जो इस तरह के बयान देंगे और सुरक्षा की बात करेंगे या फिर नीति नियम की बात करेंगे। आप होते कौन है? ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से चुनाव आयोग की होगी, लेकिन नहीं। अब जरा सुन ही लिए, खुद ही क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए। मुसलमानों के लिए जो नीतीश कुमार ने यहाँ स्पेशली काम किया, मैं समझता हूँ कि जो लोग नीतीश कुमार का विरोध करते हैं ऐसे लोग, खास करके, तो मैं तो मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, आज तक आपके कब्रगाह किसी नहीं घेरवाया। तो हिंदू मुसलमान उसी समय कर रहे थे, चेकिंग की बात कर रहे थे। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर पर। पहले ये देखिए, बिहार चुनाव AIMIM के गढ़ में गर्जी इकरा हसन बोली एकजुट होकर इस सरकार को बदलाए। कैराना समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार पहुंची, किशनगंज में गई। उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सऊद आलम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा सरकार को रोजगार के मुद्दे पर जमकर घेरा और कहा कि अब वक्त सरकार बदलने का आ गया है। ये कहा जा रहा है। इसमें बता रहा है किशनगंज जिले में लगभग 68% मुस्लिम है और बाकी आबादी में हिंदू और संतानों के छोटे समूह हैं। 68% के कौन है? मुसलमान है, सिर्फ मुस्लिम बताया जाता है। अब अगर ऐसे हालात हैं तो क्या होगा? इसमें एक हैं व्यक्ति, वो कहते हैं AIMIM आसानी से ये सीट जीत सकती थी, क्योंकि कांग्रेस इस बार जिस प्रत्याशी को टिकट दिया वो पिछली बार AIMIM से लड़ा था, 26% वोट ही पाया था। जबकि इस बार AIMIM का प्रत्याशी काफ़ी तेज तर्रार है। जीत पक्की थी, लेकिन सपा वालों को डर था कि कहीं AIMIM जीत ना जाए, इसलिए इकरा हसन को 3 किशनगंज में लगा दिया, वो भी कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये जीत का डर और हार का तो ये तो अजब बात होगी ना। अब AIMIM को जीत का डर था, इसलिए आजकल खुद जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी प्रचार कर रहे हैं सीमांचल में। कोई मतलब नहीं है ना, प्रचार करने से रोका कैसे? आप कह रहे हैं इकरा हसन को भेज दिया, तो इकरा हसन को जीत का डर क्या? जीतने के लिए तो, हार का डर क्या? जीतने के लिए तो जाता आदमी। ये थोड़ा सिस्टम बन नहीं पाया कि मोदी इसलिए आ गए प्रचार करने, कोई छपरा में हार का डर था। अरे तो जीत के हारने के लिए कौन जाता है? कहता है कि हार जाओ सारी सीटें। तो ये कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे तो ओवैसी पे भी कह सकते हैं कि ओवैसी इसलिए अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं कि हार का डर जाता है। ये मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा सर से ऊपर निकल जाता है। लेकिन अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने की बात होगी तो यही बयान दिए जाते हैं। अब आदिल हसन साहब है, तुम नहीं दोगे अब हम छीन के देंगे हिस्सेदारी, ये जवाब है। बिहार तक न्यूज़ के ओपिनियन पोल के मुताबिक बलरामपुर विधानसभा से AIMIM पार्टी के उम्मीदवार आदिल हसन मजबूत बढ़त बनाए हुए। जनता का झुकाव इस बार बदलाव की ओर साफ दिख रहा है। युवाओं और महिलाओं में AIMIM के प्रति जबरदस्त उत्साह है। मौजूदा विधायक महबूब आलम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। अगर यही रुझान बरकरार रहा तो आदिल हसन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए अगली खबर आपको दिखाता हूँ। खबर क्या है?
जाते जाते खबर देखिए कि जब वोटिंग हो रही थी तब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, भागलपुर में गरजे। मोदी बोले जंगल राज की वापसी है। मैं भी कहता हूं वाकई किसी पर भी हमला, हिंसा, गाली गलौच नहीं होनी चाहिए, लेकिन जंगल राज जब आपके वक्त में बीजेपी सत्ता में होती है और चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता, पटना में देर शाम हत्याएं करती जाती हैं, वो जंगल राज की श्रेणी में क्यों नहीं आता? उसे जंगल राज क्यों नहीं कहते? मोदी जी को सारा जंगल राज विपक्ष के साथ ही क्यों नजर आता है? कभी कभी अपने भी नेताओं को, अपने भी शासन को देखिए मोदी। करना ना